Okay, dear students, so we will be starting with the ethics lesson. Okay, you know, now the current pattern has been changed. Every state PSC has organized their syllabus according to UPSC, right? So in UPSC, if you see GS4 mains paper is ethics, right? So that is also the part of Arunachal Pradesh syllabus, right? Now why do we need to learn ethics? The important point is that कि अभी हमने पॉलिटी पढ़ा, गवर्नेंस पढ़ा, सोशल जस्टिस पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा हमने. तो अभी एथिक्स की क्यों ज़रूरत है, राइट? क्यों ज़रूरी है? एनीवन? ठीक है, इसको एकदम बेसिक से समझते हैं. न्यूज़ तो सबको ही देखते हो आप लोग, राइट? ऑब्वियसली न्यूज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको. द हिंदू पढ़ते हो या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, और वैसे भी न्यूज़ से अवेयर रहना चाहिए. अदरवाइज यू विल बी लाइक अ पर्सन हु इज लिविंग अंडर द रॉक, like the initial Homo sapiens, Neanderthals. News is the source which makes you the current Homo sapien. Through news, sitting in a small place of Arunachal Pradesh, a village, or in Bihar, or in UP, you are sitting in a village, but you are able to know the entire nation or the global stage happenings. Why? Because you are watching news. तो न्यूज़ में आपने देखा होगा कोलगेट स्कैम, राम मंदिर स्कैम, राइट? 2G स्कैम, कॉफिन स्कैम. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये स्कैम्स के बारे में आपने देखा होगा. इन सब का एक सेंट्रल पॉइंट क्या है? कौन है वो एक्टर जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है? पॉलिटिशियंस तो इन्वॉल्व हैं, बट पॉलिटिशियंस जो है, ऑल आर पॉलिटिशियंस कैन नॉट प्ले विद द पेपर, विद द इनवॉइसेस, राइट? तो इसके साथ खेलता कौन है? जिसको नॉलेज है रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का, रिसिप्ट्स का, वो किसको है? वो ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट को है, राइट? तो सिविल सर्वेंट जो है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कल्यूजिव करप्शन, कोएर्सिव करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं. बाद में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को कि टाइप्स ऑफ करप्शन क्या है. उसमें कल्यूजिव होता है, कोएर्सिव होता है. कल्यूजिव मतलब एक साथ मिलकर करप्शन करना. कोएर्सिव होता है जिसमें आप ज़बरदस्ती किसी को बोलते हो कि पैसा दो तभी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, पैसा दो तभी राशन कार्ड मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे. इनिशियली आपने सुना होगा कि करप्शन करते हैं सिविल सर्वेंट. फिर आपने कहीं सुना होगा कि कस्टोडियल टॉर्चर में मार ही दिया किसी को. तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था कोविड के दौरान. एक जो है फादर और सन डुओ था, वो लोग कोविड का रिस्ट्रिक्शंस तोड़ के रास्ते पे निकल गया. पुलिस ने पकड़ा, उनको खूब पीटा, तो वो लोग मर गए. तो कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल वायलेंस का ये केस. इन सभी चीज़ों में करप्शन हो या कस्टोडियल टॉर्चर हो या नॉर्मल सिविल सर्वेंट जब किसी नॉर्मल आम आदमी से मिसबिहेव करते हैं, जैसे त्रिपुरा का एक केस. त्रिपुरा में क्या हुआ कि लॉकडाउन के नियम को लोग तोड़कर शादी कर रहे थे, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, असेंबली ऑफ पीपल पे रिस्ट्रिक्शन था, कुछ लोग ही असेंबल हो सकते थे एक जगह. बट वो लोग क्या थे, बहुत लोग असेंबल हो गए. अब जब असेंबल हो गए तो वहाँ IS साहब आए, DM बाबू आए. उन्होंने पहले तो लोगों को हड़काया, जो कि एक तरीके से सही है कि आपने नियम तोड़ा, रूल ऑफ लॉ को आप तोड़ोगे तो आपको थोड़ा हड़काया जाएगा. बट उसका जो तरीका है वो थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा एम्पैथेटिक हो सकता था. आप बात विचार से डील करते थे, नेगोशिएट कर सकते थे कि भाई ऐसा मत करो, गलत है, अगेंस्ट द नियम है. बट उन्होंने पीट दिया और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ. IS साहब को माफ़ी भी मांगी. तो सारे जो केसेस हैं, करप्शन हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, मिसबिहेविंग विद द कॉमन मैन. सिविल सर्वेंट में क्या है? सर्वेंट, आप आम आदमी के वर्कर हो, आप आम आदमी के नौकर हो, नौकरशाही. सिविल सर्वेंट को नौकरशाही बोला जाता है, राइट? तो आप आम आदमी के नौकर हो तो आप उस पर तो हाथ नहीं उठा सकते ना. तो ये सारे जो केसेस हैं, अगर हम इसको एक किसी ब्रैकेट में डालना चाहें तो इसे हम बोलेंगे लैक ऑफ इमोशंस.
लैक ऑफ इमोशंस या इमोशनल रेगुलेशन। इमोशंस आप रेगुलेट नहीं कर सकते, या तो बिल्कुल ही इमोशनली एपेथेटिक हो चुके हैं कि ये एक जो बेसिक इमोशंस है, करुणा, दया, यू मीन एम्पैथी, यू नो, हेल्पिंग नेचर, लव, कंपैशन, सिंपैथी, इन चीज़ों की आप में भारी मात्रा में कमी है। ठीक है, तो इमोशंस की कमी के वजह से ही प्रॉपर इमोशंस आप में नहीं है, आप इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वांटिंगनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप करप्शन कर रहे हो। आप में लोगों के प्रति कंपैशन नहीं है तो आप कस्टोडियल टॉर्चर कर रहे हो। आप में सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, एलिटिज्म है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप लोगों पे हाथ चला रहे हो आईएएस होने के बावजूद भी, राइट। So these are not good qualities. Like if you are a civil servant, you must be above the common passions, you know, you need to regulate your emotions. Only then you will be better than the common man. You are having education, and if you are unable to use that particular education to become a better human being, to not show animal instincts, then what is the use of education? That's why if you remember a particular quote by, I think it was from Einstein, एजुकेशन विदाउट हर्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। कहने का मतलब एजुकेशन में अगर हर्ट नहीं है, कंपैशन नहीं है, इम्पैथी नहीं है ना, वैल्यू सिस्टम नहीं है, बस आप पढ़ा रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, प्रोफेसर बना रहे हो, बट उनको बिहेव करना नहीं आ रहा है, वो कास्टिस्ट बन रहे हैं, कम्युनलिस्ट बन रहे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, तो वो क्या, वो एजुकेशन है बट उसमें यू नो वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो फिर उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो, एक तो आप एथिक्स का एग्जाम दोगे, उसके ऊपर से आपकी लवासना में ट्रेनिंग होगी, या पार्टिकुलर स्टेट पीएससी में हो तो आपके सेंटर्स पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं आपके पार्टिकुलर स्टेट में, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद भी अगर आप करप्शन कर रहे हो, देन देर इज़ नो यूज, यू नो, देन यू आर नॉट बेटर देन एनी थीफ और रायटर और अ मैन हु इज़ हैविंग एंगर इश्यूज, यू नो, यू नीड टू बी अबव दैट। तभी तो एथिक्स का एग्ज़ाम हो रहा है, राइट। वही मैं बोल रहा था कि एथिक्स का पेपर क्यों हो रहा है। GS 1, 2, 3 ऑप्शनल, CSAT, प्रीलिम्स तो था ही, आप क्यों ले रहे हो एथिक्स का पेपर? क्योंकि जब लोग सिविल सर्वेंट बन रहे हैं उसके बाद भी उनके अंदर करप्शन है, उनके अंदर वायलेंस है, उनके अंदर एलिटिज्म है। इस वजह से जो है हमें एथिक्स पढ़ना पड़ा, और एथिक्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस करके टॉपिक है, वो हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इमोशंस किसे कहते हैं। What are emotions? Okay, anyone? Okay, मैं बताता हूँ इमोशंस किसे कहते हैं। इमोशंस आर द बेसिक इनर रिस्पॉन्सेस, ओके, दैट वी हैव टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर एक्सटर्नल इवेंट और इंडिविजुअल। ठीक है, ये एक बेसिक टाइप ऑफ इनर फीलिंग है जिसे हम इमोशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे सांप को देखो तो डर लग जाता है, राइट। आपका कोई फेवरेट एक्टर हो, रीजनल या नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, शाहरुख खान को देखा, या कोई फुटबॉलर को किसी ने देखा, मेसी को देखा, रोनाल्डो को देखा, डेम्बेले को देखा, तो एकदम एक्साइटेड हो गए कि भाई मेसी आ गया, डेम्बेले आ गया। एम्बापे को देखा तो एकदम आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, लाइक यू आर मैड अबाउट देम, है ना। तो आपको जो एक्सटर्नल कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, यू नो, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, इवन इवेंट्स, लाइक इफ यू हियर अबाउट द जालियांवाला बाग मैसेकर, यू, आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड इन मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। जालियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था, जनरल डायर, है ना, तो उसके बारे में जब आप सोचते हो कि आप किसी को गेट बंद करके
लोग वहाँ आए थे मेला देखने के लिए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, है ना। जालियांवाला बाग जो एरिया था वहाँ मेला लगा हुआ था, फिर वहाँ पे उनको मार दिया गया जनरल डायर के द्वारा। तो जब आप हिस्ट्री बुक में उसके बारे में पढ़ते हो तो एक सेंस ऑफ फियर या सेंस ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटिश आता है। क्या है ये हेट्रेड, फियर, है ना। या उस टाइम के जो नेशनल लीडर थे अपने फ्रीडम स्ट्रगल में जो इन्वॉल्व थे, उनको क्या फील हुआ था, अ सेंस ऑफ रिवेंज, यू नो, टू इमेंसिपेट देयर मदरलैंड। तो उसको ये जो बेसिक फीलिंग्स होती है, हेट्रेड का, पेट्रियोटिज्म का, रिवेंज का, सैडनेस का, एंगर का, उसे हम इमोशंस कहते हैं। दे आर द बेसिक फीलिंग्स टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल इवेंट, पीपल और थिंग। गॉट इट। अब ये जो इमोशंस हैं, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इवन आप अपने जनरल लाइफ में ही देखें, एग्जाम क्या होता है, जो जनरल लाइफ में आप चीज़ें पढ़ते हो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम एनालिटिकल हो चुका है, वो रट्टेबाजों वाला एग्जाम नहीं है 2012-13 तक वाला। अब पेपर डायनेमिक हो चुका है, 2020 ऑनवर्ड्स जो है पेपर हाईली डायनेमिक हो चुका है। जो आप लाइफ में देखते हो उसको एनालाइज करो, उसके बारे में सोचो कि कैसे ये हो सकता है, उसको मैं कैसे एग्जाम में यूज़ कर सकता हूँ। पेपर भी उसी के अकॉर्डिंग बनता जा रहा है, राइट। न्यूज़पेपर में जो इंसिडेंट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग एकदम एक बहुत ही 10 लाइनों वाला एथिक्स का एक सवाल आपके पास आएगा, 4 लाइनों वाला एथिक्स का सवाल आएगा, उसको देखना है, समझना है और आंसर लिखना है। तो इसलिए रियल लाइफ जो इवेंट्स हैं उसको आप अच्छे से समझो, ठीक है। उसको सोचो कि कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ एग्जाम्पल यूज़ कर सकता हूँ इसका, ठीक है। कोई रियल लाइफ आदमी बहुत बढ़िया कुछ कर रहा है, कोई ब्लाइंड एक पर्सन है, मैं नाम भूल रहा हूँ स्टेट का, मोस्ट प्रोबेबली शी इज़ फ्रॉम अरुणाचल और मोस्ट प्रोबेबली उत्तराखंड। शी रिसेंटली क्लाइम्ड Mount Everest. Her title is Angmo. I am forgetting her main name. So you can use that particular example in motivation towards life. You know, fortitude, courage में कि भाई आप blind हो फिर भी आप में courage है कि आप 8,000 around 8,800 you know meters आप climb करने के लिए, peak पे चढ़ने के लिए आप तैयार हो। So it requires a lot of courage. It requires inner motivation. और motivation भी एक part है इमोशनल इंटेलिजेंस का। विल स्टडी इट लेटर, ओके। सो इमोशंस क्या है, तो इमोशंस मैंने आपको बता दिया। इमोशंस के फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो इमोशंस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर इनर सेल्फ, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, यार गट फीलिंग है कि आज बारिश होने वाली है, गट फीलिंग है कि यार यहाँ जाएंगे ना तो हमारे साथ कुछ खराब हो सकता है, डेंजरस एरिया है। तो ये जो गट फीलिंग है ये क्या है, ये इमोशंस का ही खेल है। Gut feeling is regulated by emotions. So emotions help you to understand your inner self. Emotions का external world में भी use है। Emotions, you know, act as a source of motivation also. You see something, you are excited by it, or you are impressed by it. These are forms of emotions. Excitement, impression. फिर उसको देख के आप motivate हो रहे हो। Suppose करो जैसे एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पूछा गया, you know, हमारे इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम के IGDMP जो है अपना, उसके लिए डॉक्टर कलाम वाज द फादर, यू नो, मिसाइल मैन थे वो, फादर ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया। उनको पूछा गया कि आपका बेसिक ये जो मोटिवेशन कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया कि मैं जब रामायण देखता था, क्योंकि ही वॉज अ रियली सेक्युलर पर्सन, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व एवरी religion. He had the knowledge of Vedas, he had the knowledge of Quran, he also studied Bible, he used to practice Veena, he was a worshipper of goddess Saraswati. So you know, he was a really secular person. तो उन्होंने बोला कि मैं जब रामायण मैंने पहली बार बचपन में देखा, उसमें जो मैं वो देखता था विमान वगैरह जो देखता था, पुष्पक विमान जो हम बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट है कि एक लोटस शेप में विमान होता था, तो या when you know Ravan and Lord Rama fought to save goddess Sita, तो उसमें जो आप यूज़ करते थे ब्रह्मास्त्र वगैरह हुआ और भी बहुत सारे अस्त्र वगैरह थे, तो दे देयर इनिशियल फॉर्म्स ऑफ मिसाइल्स, यू नो, माइथोलॉजिकल मिसाइल्स। तो उन्होंने जब वो देखा तो उनको एक्साइटमेंट हुआ कि अच्छा ऐसा कुछ भी हमारे जो पूर्वज थे इतने एडवांस थे। तो वो देख के उनको एक्साइटमेंट फील हुआ, सेंस ऑफ प्राइड फील हुआ, तो उससे वो मोटिवेट हुए कि नहीं भाई मैं भी मिसाइल बनाऊंगा, मैं भी साइंस पढ़ूंगा, राइट। रॉकेट बॉय सीरीज़ अगर आप लोगों के पास टाइम हो, सोनी लिव पे, आई नो पहले पढ़ाई करना है,
बट पढ़ाई करते करते तो आप लोग थक भी जाते हो ना, उसमें देखना। उसमें डॉक्टर कलाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, विक्रम साराभाई हैं, डॉक्टर कलाम हैं, इन सबको जब आप साथ में देखोगे, डॉक्टर भाभा हैं, तो जब आप इनका इंटरेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर कलाम कितने पैशनेट थे इसको लेकर, राइट। सो अभी जो है, तो मैंने आपको इमोशंस का मैं फंक्शन बता रहा था, राइट। मोटिवेशन के तौर पे हेल्प करता है, हेल्प्स अस टू नो आवर इनर सेल्फ। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू इंटीग्रेट विद द सोसाइटी और बिल्ड सोशल रिलेशनशिप्स। आप IAS हो, कहीं राइट हुआ या कहीं किसी ट्राइबल गर्ल को राशन नहीं मिला, तो आप जब इम्पथी जैसे इमोशन को समझ पाओगे तभी तो आप उनसे बात करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू टॉक विद देम, राइट। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, यू विल बी एबल टू पुट योरसेल्फ इन दैट देयर शूज कि व्हाट डज हंगर फील लाइक, ओनली देन यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ सोशल रिलेशनशिप, है ना। लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ फेमस सिविल सर्वेंट आर्मस्ट्रॉन्ग पेन, बहुत ही फेमस सिविल सर्वेंट है। क्या हुआ कि रोड बनाने के लिए उनके पास फंड नहीं था, उनके पास रोड बनाने के लिए इनके एरिया में फंड नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आने में लेट हो रहा था, ठीक है। बट लोगों को तकलीफ थी, है ना, कभी थंडरस्टॉर्म आ गया, कभी हेवी फ्लड आ गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं तो काफ़ी फ्लड वगैरह का, लैंडस्लाइड का इशू रहता है, तो रोड ब्लॉकेज हो गया। इसके वजह से मिस गवर्नेंस हो रहा था, प्रॉपर स्कूल्स फंक्शन नहीं कर रहे थे, मार्केट फंक्शन नहीं कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का इशू था। तो इन्होंने गवर्नमेंट फंड के लिए वेट नहीं किया, ही यूज्ड हिज ओन मनी प्लस द इनोवेटिव मेथड ऑफ क्राउड फंडिंग इन्होंने यूज किया, ठीक है। तो जब ये क्राउड फंडिंग इन्होंने यूज किया, फिर अपना पैसा यूज किया, तो ये क्या दिखाता है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आज के टाइम में एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इट शोज द बेसिक वैल्यूज ऑफ एम्पैथी दैट ही हैड टुवर्ड्स द पीपल, कि भाई लोग अगर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक सब्जी बेचने वाला है अगर वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा, सब्जी कैसे बेचेगा। एक गरीब घर का बच्चा जो कि पढ़ के कुछ कर सकता है लाइफ में, उसको सोशल मोबिलिटी मिल सकती है, वो लाइफ में एक स्ट्राटा से, लोअर स्ट्राटा से अपर स्ट्राटा जा पाएगा, कैसे, थ्रू एजुकेशन। इफ ही इज अनेबल टू अचीव दैट ड्यू टू बैड रोड्स, so he cannot justify his position as a civil servant then. So he used his emotion of empathy to understand the issues that people of that particular place were facing, right? तो उसको उन्होंने यूज़ किया, अपने इमोशंस को, लोगों के इमोशंस को समझा और उन्होंने रोड बिल्ड किया, ठीक है। अब इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ। इमोशन समझ लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आप बाइफर्केट करते हो, इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है उनका नाम है डैनियल गोलमैन, ठीक है। उन्होंने बुक भी लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। उन्होंने डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी बोला है, इमोशनल इंटेलिजेंस डिसाइड्स 90% ऑफ सक्सेस एंड IQ इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ योर सक्सेस। इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा रोल है। उन्होंने इमोशनल कोशेंट यूज़ किया, जैसे इंटेलिजेंस कोशेंट आप बोलते हो ना कि IQ कितना इस बंदे का, आइंस्टाइन का IQ इतना था, न्यूटन का इतना था, एक कॉमन मैन का इतना था, इलॉन मस्क का इतना था। इन द सेम वे IQ जैसे एक वर्ड होता है EQ, इमोशनल कोशेंट, ठीक है। तो इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज defined as ability to channelize your emotions, to regulate your emotions for or in a direction which is beneficial to you. Emotions can be dangerous. They are like a horse without rein. देखते हो जब आप हॉर्स राइडिंग करते हो तो that rein, that rope that you with which you control the horse, like
आपने देखा होगा when they are sitting on the horse and they drive it like this, right? तो रेंज जो होता है वो इमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर एबल टू कंट्रोल इट, बिकॉज विदाउट दैट योर इमोशंस विल बिकम मास्टर ऑफ यू, जबकि आपको इमोशंस का मास्टर बनना है. इमोशंस कांट बी मास्टर ऑफ यू. इमोशंस always has to be a servant of you if you want to succeed in life or if you want to be happy. If you are completely dependent on your emotions, like emotions are controlling you, then you will never be happy. कुछ खराब हुआ लाइफ में, सैड इमोशंस आ रहे हैं, आप उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप डिप्रेस हो जाओगे, राइट? कुछ अचीव कर लिया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, हैप्पीनेस पे एक्सेस हैप्पी हो रहे हो, फिर आप कंप्लेसेंट हो जाओगे, फिर अगली बार हो सकता है फेलियर भी मिले. सैडनेस, हैप्पीनेस, ग्रीड, एंगर, इन सबको कंट्रोल करना है टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ. ठीक है, तो इसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं. सो हाउ डिड वी डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चैनलाइज योर इमोशंस इन अ वे दैट इज बेनिफिशियल टू यू. ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको कितने टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, कितने वे में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, सॉरी नॉट डिफाइन, कैटेगराइज. 5 कंपोनेंट्स होते हैं उसके. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस 1, सेल्फ रेगुलेशन 2, एम्पैथी 3, मोटिवेशन 4, रिलेशनशिप मैनेजमेंट 5. ठीक है, क्या है ये चीज़ें? सेल्फ अवेयरनेस, व्हेन यू आर एबल टू सी what are your emotions, what are you feeling towards particular thing or events, you are able to see that, उसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं. सेल्फ रेगुलेशन सिंपल है, रेगुलेट करो, रेगुलेशन वर्ड इज देयर, सो यू आर एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस. एम्पैथी, if empathy is a type of value through which you are able to understand the pain of others by putting yourself in their situation. like गांधी जी का एग्जाम्पल लो. ठीक है, हरिजन सेवक संघ उन्होंने बनाया, he founded the हरिजन सेवक संघ. So why did he form that Harijan Sevak Sangh? Because when he interacted with Dalits of our society, the untouchables of our society, he was able to feel their pain, that they are unable to procure water from the well, that they have to put a garland of horn if they are passing through the areas or gullies of upper caste people. So he understood the pain, the humiliation, the subhuman type of behavior that was experienced by untouchables. So he had empathy towards them. Driven by that empathy, he founded the Harijan Sevak Sangh. He fought for the right of untouchables. Right. Then comes relationship management. So relationship management, it is easily understood that how you are able to interact with others, how you are able to bring the best out of them, how you are able to maintain a positive relation, and so-called वाइब्स, द जेंजी वर्ड, कि भाई वाइब मैच नहीं कर रहा. तो वाइब जो आप मैच कराते हो ना किसी के साथ, किसी को समझते हो, अच्छा रिलेशन उसके साथ बना के रखते हो, उसे ही सोशल रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं. फिर मोटिवेशन इज द इनर फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, और टू रिमेन डिसिप्लिन, टू हैव अ गोल, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेटेड आप फील करते हो. जैसे इलॉन मस्क है, इनिशियल 2 रॉकेट लॉन्च फेलियर हुए, उसके बाद भी बंदे ने स्पेस एक्स बना दिया. बहुत सारी कंपनीज भी इनिशियली उतना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. एक वेंचर था Zip2 करके, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. स्पेस एक्स बनने से पहले 2 रॉकेट फेलियर हुए, वो भी सक्सेस, बट मोटिवेटेड था बंदा. ही वॉज मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग. ही हैड अ गोल दैट आई हैव टू बिकम अ स्पेस टाइकून, एंड ही कुड अचीव इट only and only due to this component of emotional intelligence, which is called motivation. ठीक है. Now, how is emotional intelligence important in administration? This is a question of 2017 UPSC GS4 paper, and it can come in Arunachal Pradesh PSC exam also. As I said, syllabus is aligned with the UPSC. The state PSC is now following the footsteps of UPSC. They will ask the previous year questions of UPSC in a modified form. The theme will remain same. So if you prepare according to the past year questions of UPSC, particularly in the field of ethics,
you will gain a lot. Okay, so वहाँ पे क्वेश्चन आया था how is emotional intelligence important in administration. So you use these basic points that civil servants are can regulate their own inner emotions, the feeling of frustration while talking with the people if they are emotional intelligence. Okay, you are having long hour of work, your senior has scolded you for some not good work, then you have to interact with the people. Only with the help of emotional intelligence you can self-regulate your frustration. Okay, then self-awareness, that is equally important when you are dealing with a big project and big money is involved, and suppose you are having a inner moment of greed that I can siphon off some fund from here and give it to my relatives, or I can when there is bidding for a particular government project. आपको पता होगा कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग होता है, तो उसमें सिविल सर्वेंट्स ही बिडिंग में इन्वॉल्व होते हैं. एंड सपोज द सिविल सर्वेंट इज देयर जिसका भाई इज और सिस्टर इज अ कॉन्ट्रैक्टर and he is trying to give that particular project to them. So he is having now an inner moment of greed, inner feeling of greed is there. So only through self awareness he can understand, okay, so I'm going through a moment of greed, I need to control it, right? Only through that he can through emotional intelligence he can control his greed. Then social capital is a word. What is social capital? Social capital is the relationship that a civil servant earns over year by maintaining a good relationship with people. There is an IS whose name is S. Sankaran. He was posted in Tripura. He is called People's IS. Why? Because he was accessible to people. That is why he is called People's IS. Okay? Because people could have access towards him at any point of time, and he was very honest. So only through social relationship component of emotional intelligence you can maintain social capital with people. Motivation, civil servants have to be always motivated to fulfill the Gandhian dream of Sarvodaya. Sarvodaya means even the last person in the line, the most poor, the most remote person has to gain the benefits of governance, good governance. Only a motivated civil servant can fulfill that dream amidst the bottlenecks of governance. Governance has many issues. There is corruption, there is lack of fund, there is lack of motivated people. Only a civil servant who is motivated enough can pass through these bottlenecks and fulfill the dream of Sarvodaya. That is possible only if a civil servant has motivation, and which is possible, that motivation is possible amongst a person only if he is emotionally intelligent. Okay, so we understood the functions that emotional intelligence can play in governance, right? It makes a civil servant self-aware, it helps a civil servant to regulate his emotions, it helps him to understand the position of a person who is lower in ranks than him, it motivates him to do something great, right? ठीक है, it helps him to maintain relationship with people. So emotional intelligence is an important concept for civil servant while in the field, and also when he is preparing to get into the civil services. इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तभी आप सिविल सर्विस जैसे वास्ट सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, आप मोटिवेटेड रह पाओगे. मार्क्स कभी अप आएंगे, कभी डाउन आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आप मोटिवेटेड फील करोगे, अपने इमोशंस और फियर को समझोगे, तभी आप उससे ऊपर उठकर सिविल सर्विसेज का प्रेप कर पाओगे. जब फील्ड में जाओगे, देयर विल बी पॉलिटिकल प्रेशर, देयर विल बी certain colleagues of you who are corrupt, there will be media pressure. Only by emotionally regulating yourself, having emotional intelligence, you will be able to sail through your civil servant life. So this is a basic, what we can say, this is a basic understanding of the topic of emotional intelligence. Once we will delve further deeper into this by integrating the PYQs of previous year ethics paper from UPSC and Arunachal Pradesh, we will have a better understanding. Okay, students need to learn this topic in a better manner, apply examples from real life. If you see a particular topic in the newspaper,
try to apply the lens of emotional intelligence there. Okay, only then you will be able to get an edge over the other students who are writing, the, what to say, not so dynamic paper, like they are not putting current examples which is in the news, or they are not putting something they are seeing in their day-to-day life, because sometimes they will ask you in the exam, if you see the civil services paper, they will ask you foundational value like empathy क्या होता है, integrity क्या होता है, fortitude क्या होता है, मैग्नानिमिटी क्या होता है, या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपने अपने डे टू डे लाइफ में इसे कहाँ अप्लाई किया, क्या आप सक्सेसफुल रहे, व्हाट वर द इश्यूज, these type of questions are also asked in state PSC as well as UPSC. So you need to be ready for that particular type of questions, and that is possible only when you understand the basic concepts, and above that you build these dynamic concepts by reading the newspaper, by discussing with your friends, and even discussing with me. Okay, so that's a lump sum understanding of emotional intelligence that we gathered today. We'll meet again and we will discuss it further. If you have any doubts, you can ask me. We will learn it together, we'll grow together. Thank you.